नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में जो हमारा अध्याय रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो भारत की स्थिति से संबंधित रहेगा। जो भारत भौतिक पर्यावरण संबंधी हमारा जो सेकंड पार्ट है, उसमें पहला अध्याय दिया गया है, पहली इकाई का भारत की स्थिति। तो सबसे पहले हमें भारत की स्थिति के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो अक्षांश व देशांतर के हिसाब से अगर देखें, अक्षांश व देशांतर के हिसाब से अगर देखा जाता है तो भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश में तो किस दिशा में रहेगी? इस दिशा में रहेगी। किसके अनुसार बात कर रहे हैं? अक्षांश। ग्लोब देखा होगा बेटा, इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे तो होता है। अक्षांश आड़ी रेखा, अक्षांश आड़ी रेखा। तो अक्षांश की दृष्टि से कौन से भाग में आ रहा है? उत्तर में आ रहा है। अब देशांतर के रूप में देखेंगे, इस प्रकार से देशांतर है तो इस दिशा में आ गया, देशांतर में ये आ गया खड़ी रेखा। तो देशांतर में कौन सी दिशा में आ रहा है? ये तो दिशा है उत्तरी पूर्वी दिशा। क्या समझे? जो हमारा भारत है उसकी स्थिति की बात करना है। किसकी बात करेंगे? स्थिति की। तो अक्षांश व देशांतर के अनुसार अगर हम देखें तो अक्षांश के अनुसार जो हमारी स्थिति है वो क्या रहेगी? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के रूप में देखें तो कौन से भाग में रहेगी? उत्तरी पूर्वी जो भाग है उस भाग में हमारी स्थिति हमें देखने को मिलती है। याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत है वो किस महाद्वीप में है। तो हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में है बेटा? एशिया में है। कहाँ पे स्थित है? एशिया में स्थित है। अब एशिया में अगर देखा जाए, एशिया में हम बात करते हैं तो एशिया में तो हम कौन सी दिशा में आ रहे हैं? दक्षिण में आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन भूमध्य रेखा में अगर देखा जाए, भूमध्य रेखा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम कहां पे हैं? उत्तर में। अभी पढ़ा था ना बेटा, अक्षांश वाला पढ़ा था। भूमध्य रेखा में कहां पे हैं? उत्तर में हैं। अब उत्तर में कहां पे, यह भी देखना आवश्यक है। उत्तर में कहां पे हैं हम? तो उत्तर में अगर देखा जाए तो हमारी स्थिति जो रहेगी वो कितने डिग्री अक्षांश रहेगा और कितना देशांतर रहेगा? तो अक्षांश की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट। कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितने तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश। आठ डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितने मिनट तक है? 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करें बेटा किसकी? देशांतर की। देशांतर में कितना रहेगा? 68 डिग्री 7 मिनट से कितने डिग्री से? 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। क्या समझे? कुछ समझ में आया? नहीं आया? इस प्रकार से भारत का मानचित्र देखते हैं छोटे रूप में। ऐसे तो है, छोटा सा रूप देख रहे हैं एक बार, ऐसा ही है। अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट
नीचे वाला भाग 8 डिग्री 4 मिनट। से कितना डिग्री है? 37.6। तो ऊपर वाला हिस्सा कितना है? 37.6। ये तो बात हो गई उत्तरी। उत्तर वाला लास्ट टाइम देखो 37 डिग्री उत्तर में लिखना है। इसी प्रकार से पूर्वी नाम आया तो ये तो कहाँ पे लिखना है? पूर्व में, पूर्व में लिखना है। और ये कहाँ पे आ गया? पश्चिम में। अब देखो कितने डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट। से 97.25। अब तो समझ गए क्या? लाइनिंग लगा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये लो। अगर आपसे अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है, तब आपको इतना ही बताना है। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है वो इसको कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांट देती है। और कर्क रेखा है वो कितने डिग्री होती है बेटा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। क्या करती है? भारत को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। वो कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? तो क्या बताना है? कर्क रेखा है वो भारत को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। तो कर्क रेखा कितने भागों में बांट दिया बेटा? 2 भागों में। ये बात तो हो गई कि 2 भागों में बांट दिया। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कौन कौन से हिस्सों से होके गुजरती है? यानी वो राज्य कौन से हैं जहां से ये गुजर रही है, उसको भी याद रखना है। तो वो राज्य कौन से हैं, इसको, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बेटा, इसका आगे भी काम में लिया जाएगा। अब हमें बात करनी है कर्क रेखा से संबंधित कि वो कौन से भाग हैं या फिर राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है। तो इसमें आपको एक छोटा सा सूत्र याद करना है। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। क्या सूत्र है? गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। हमें क्या देखना है बेटा? राज्यों के नाम, यानी वो राज्य कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। गुरु मैंने, किसने? गुरु मैंने कितनी झाड़ियों पे? 36 झाड़ियों पे क्या मारे हैं? तीर मारे हैं। तो गु से क्या हो जाएगा बेटा आपका? गुजरात। गु से क्या हो जाएगा? गुजरात। र से हो जाएगा आपका राजस्थान। र से क्या हो गया? राजस्थान। अब मैं की बात आई है तो मैं से क्या हो जाएगा? मैंने मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 36 से छत्तीसगढ़, नाम से बना रहे हैं। 36 से छत्तीसगढ़। अब झाड़ियों से क्या हो गया? झाड़ियों से जय से कौन सा शुरू होता है? झारखंड। कौन सा हो गया? झारखंड। पर से पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और गुजरते कितने हैं? 8 हैं। 8 से गुजरती है। अब ती से क्या होगा और मैं से क्या होगा? देखो
तीर है, त्रि यानी त्रिपुरा, और मैं से आपको बताना है मिजोरम। क्या बताना है? मिजोरम। तो कर्क रेखा है वो दो भागों में बांट रही है, तो देखो यहीं शुरुआत कर देते हैं बेटा। हो गई, ऐसे तो गुजरती। अब ये जहां से गुजर रही है कर्क रेखा है, कितनी है? 23.5 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, तो आपको क्या बताना है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिला के 8। गुरु मैंने कितने झाड़ियों में तीर मारे? 36। गुरु मैंने कितने झाड़ियों में तीर मारे? 36। तो गु से गुजरात, रे से राजस्थान, मैंने से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झाड़ियों से झारखंड, पर से पश्चिम बंगाल, तीर से त्रिपुरा और मारे से मिजोरम। तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित है? कर्क रेखा से संबंधित। अब बात करते हैं बेटा इसकी कि जो हमारी उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश जो भी हमने पढ़ा था, इसके अलावा जो हमारा भारत है उसका फैलाव कितना है? क्या देखना है? फैलाव। तो कहना अर्थ है दूरी देखनी है। दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 32-14 है। कितनी है? 32-14 क्या है बेटा? किलोमीटर। ये तो हो गई उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की बात करें किससे बात करनी है? पूर्व से लेके पश्चिम तक कितनी है? 29-33 किलोमीटर। मानचित्र क्यों नहीं मिटाया ये भी समझ में आएगा। उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ऊपर वाला क्या है? उत्तर, नीचे वाला क्या है? दक्षिण। इनके मध्य की कितनी है? देखो 32-14, 32-14, 29-33 पूर्व से पश्चिम कितनी है? 29-33। ये चीज भी हमने मानचित्र में शामिल कर दी या नहीं की है? देखो कर दी है। अब बात करते हैं इसमें, ये तो हो गई बेटा किसकी बात है? दूरी की बात, कि इनका फैलाव है वो कितना है। अब बात करते हैं कि जो हमारा भारत है उसकी सीमा किन से लग रही है? 2 से, एक तो स्थल से, एक है जल से। अब स्थलीय भाग कितना है? स्थलीय, इसकी बात करेंगे स्थलीय सीमा की, और एक किसकी बात करेंगे? जलीय सीमा की। अब स्थलीय सीमा है वो कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? 200 किलोमीटर। 15,000 कितनी है? 200 किलोमीटर। और तटीय सीमा है वो लगभग कितनी बताई गई है? 6100। कितनी है? 6100 किलोमीटर। पंद्रह 200 लगभग बताइए बेटा। और स्थलीय कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये भी क्या है? लगभग है। अब देखो इसको भी मानचित्र में शामिल करना है हमें। तो स्थल वाला भाग है इससे ऊपर और इससे ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा भाग कितना बताया है? 15,200 लगभग। ये भी क्या है? लगभग। दोनों ही क्या है? लगभग है।
तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जो हमारा भारत है उसकी स्थलीय व जलीय सीमा कितनी है, तब आपको क्या बताना है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगभग और जलीय सीमा है वो लगभग कितनी है 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें बेटा इसमें कि जो हमारा स्थानीय मानक समय है, कौन सा मानक समय, स्थानीय मानक समय कितना डिग्री है। तो स्थानीय मानक समय है उसके लिए हमने एक रेखा निर्धारित की है, पूर्वी देशांतर रेखा, जो कितने डिग्री है बेटा 82.5 डिग्री है। कितने डिग्री है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यही याद रखना, ये रहा, ये पंक्ति है नहीं, बीच वाली लाइनिंग है, यही हमारा क्या है मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत की आकृति कैसी है। किसकी बात करेंगे, आकृति की अगर हम बात करते हैं तो आकृति कैसी है बेटा, इस मानचित्र को देख लो, पतंग जैसा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो आकृति कैसी है पतंगाकार। भारत की अगर आकृति संबंधी बात आती है तो भारत की जो आकृति है वो कैसी है पतंगाकार है। याद रहेगा भारत की आकृति कैसी है पतंगाकार है। इसके अलावा आप बोल सकते हो पतंगाकार के अलावा चतुष्कोणीय यानी 4 कोणों वाली, 4 कॉर्नर हैं कि ये देखो 1 2 3 4 चतुष्कोणीय। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट में हम किसकी, कि जो हमारा भारत है उस भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना लाख है बेटा 32.88 लाख। कितना है, कितना ही है क्या 32.88 लाख। कोष्टक में देखें तो 87 इस प्रकार से आंकड़े आएंगे, 32 से 87 263 के लगभग, 32 87 263, ये इतना हमारा क्या है बेटा क्षेत्रफल है। ठीक है, और क्षेत्रफल हमने लिखा है वो किस में हमें दर्शाना है, वर्ग किलोमीटर में दर्शाना है। किसमें दर्शाना है, वर्ग किलोमीटर में। यानी ये जो हमारा संपूर्ण क्षेत्र है, यानी पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है वो कितना है 32.88 लाख लिख सकते हो। अगर आंकड़ों में लिखना है तो 32 87 263 वर्ग किलोमीटर आपको लिखना होगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाता है तो विश्व का कौन सा बड़ा राष्ट्र माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो हमारा भारत है, विश्व का कौन सा है 7वां। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, दूसरा है, पहला है चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान आता है, 7वां आता है। अब 6 और कौन से बच गए, अगर ऐसा आता है कि 6 कौन कौन से हैं, तो आपको क्या याद रखना है, भारत से बड़े 6। तो इसमें सूत्र रहेगा बेटा, रुक चीन अब कंगारू आया। क्या सूत्र रहेगा, ऊपर लिख देता हूं, यानी इससे बड़े भारत से बड़े रुक चीन अब कंगारू
आया। रुक चीन अब क्या आया है? कंगारू आया है। रूस से तो बन जाएगा बेटा आपका रूस। कैसे कनाडा। चीन आपका चीन है ही। रुक रूस और कनाडा, ची से चीन हो गया। अब ए और ब बच गया। ए से तो हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राजील, ब से क्या हो गया? ब्राजील। और कंगारू कौन से देश को कहा जाता है बेटा? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। और आया आपका हो जाएगा साइलेंट। तो पहले पे है रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे अमेरिका है और चौथे पे चीन है। ये ध्यान रखना। तीसरे पे अमेरिका है, ऐसे क्रम से है। अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, फिर है ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट कितने हो गए इसमें? 6 हो गए। और जो 7वां बच गया वो कौन सा होगा? भारत। अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो उसमें आपको सूत्र याद रखना है रुक चिन्ह। अब कौन आ गया है? कंगारू आ गया है। तो रूस से हो गया रूस, कैसे हो गया कनाडा, से चीन हो गया, अब से अमेरिका, और बै से ब्राजील हो गया, कंगारू से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और आया से आपको लिखना है भारत। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारत से बड़े कितने हैं? 6 है। और भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां आता है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा लास्ट जो हमारी चीज बची है इसमें, वो कौन सी बची है? कि जो भारत है, आकार की बात हो गई, स्थिति की बात हो गई। अब पड़ोसी राष्ट्रों की अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन से हैं, तो पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित बात आती है तो उसमें आपको एक सूत्र याद रखना है। पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित बात करें तो क्या सूत्र रहेगा? पड़ोसी देश लास्ट टॉपिक है इस पाठ का। क्या है? पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में आपको एक सूत्र याद रखना है। बचपन में, किसमें बेटा? बचपन में भुआ, बुआ जी है वो अभी क्या है? बचपन में है। अब देखो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बै से तो हो गया आपका बांग्लादेश, च की बात करें तो च से हो गया चीन, पै की बात करें तो पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भू से भूटान, आ से अफगानिस्तान। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। साथ ही क्या देखो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान हो गए। अब एक नीचे वाला यहाँ पे और है बेटा, यहाँ पे देखो, ये तो हुए स्थलीय। अब जो एक बच गया वो कौन सा बचा है? जलीय। वो तो याद रह जाएगा श्रीलंका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान स्थिति के अनुसार स्थल के हिसाब से देखें तो कितने हैं और जल के हिसाब से देखें तो कितने हैं, तो कुल मिला के हमें बताना है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। बचपन में श्री बुआ भी बोल सकते हो, याद रह जाएगा। बचपन में श्री बुआ।
बचपन में श्री भुआ, बचपन में भुआ श्री, ऐसे भी बोल सकते हो। तो बचपन, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में म्यांमार, भुआ तो भूटान और अफगानिस्तान, श्री से श्रीलंका। तो कुल मिला के कितने हो गए आपके? 8 हो गए। अब पूरे मानचित्र में एक जगह कैसे देखना है, तो पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है बेटा, देख लो। जो हमारा पहला अध्याय है वो इतना है जो आपके सामने दिख रहा है, जो मानचित्र में दिख रहा है ना, बस इतना ही है। तो भारत में अगर देखा जाए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत की अवस्थिति की। तो भारत की अवस्थिति है वो भूमध्य रेखा से ऊपर यानी उत्तर में है। भूमध्य रेखा से उत्तर में अगर हम देखें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो अक्षांश की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। फिर हम देखते हैं कि भारत के मध्यम से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो कितने से होकर गुजरती है। राज्यों की बात करें तो कितना है कि गुरु मैंने 36 झाड़ियों में क्या मारे थे? तीर मारे थे। तो उससे संबंधित आपके जिले हैं वो, सॉरी राज्य हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। फिर हमने देखा कि भारत की जो मानक रेखा है, यानी समय की बात करते हैं, तो जो मानक रेखा है वो कितने डिग्री है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। फिर हमने स्थलीय और जलीय से संबंधित बात की थी। तो स्थलीय व जलीय संबंधी अगर हम बात करते हैं कि कितना स्थलीय है और कितना जलीय है, तो स्थलीय की अगर हम बात करें तो कितना था? 15,200, लगभग कितना था? 15,200 था। और जल से संबंधित बात आती है तो कितना है? 6,100 किलोमीटर है। फिर हमने बात की थी इसके फैलाव से संबंधित कि इसका फैलाव कितना है, तो 32-14। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना है? 32-14 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो कितना है? 29 से 33 किलोमीटर है। फिर हमने देखा था कि जो हमारा देश है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात आती है तो बेटा याद रखना है 32.88 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राउंड में हम देख सकते हैं, राउंड फिगर बोलते हो, उसमें 32.88 लाख। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान है वो कौन सा रहेगा? 7वां रहेगा। क्यों रहेगा कि रुक, चीन, कंगारू आया, तो उससे ऊपर वाले 6 देश हैं वो आपको बता चुका हूं। फिर हमने बात की थी बेटा किससे संबंधित है कि जो हमारा भारत है उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? बचपन में बुआ जी हैं। तो बचपन में भुआ श्री हैं तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये सभी हमारे क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। और लास्ट में हम देखते हैं अब बेटा कि इस जो हमारा भारत है उसकी आकृति कैसी है। आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति आपके मानचित्र में आप देख सकते हो किस प्रकार से हमें दिखाई दे रही है। चतुष्कोणीय भी बोल सकते हैं इसे, और पतंगाकार भी हम बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारी आकृति है मुख्यतः वो कौन सी है? पतंगाकार प्रतीत होती है। इसी के साथ जो हमारा अध्याय फर्स्ट था भारत की स्थिति, वो क्या होता है? पूर्ण होता है। इस पार्ट में बेटा हमें लगभग हैं वो संख्या की दृष्टि से देखें तो जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को क्या रखना है? याद रखना है। और इस पार्ट के साथ ही जो आपका भारत से संबंधित पार्ट थे उसके 4 इकाई थे, उनमें 3 इकाई क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। आगे मिलते हैं अगली इकाई के साथ। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।